राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस धार्मिक चैनल पर। सावन का पावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। सावन के तीसरे सोमवार का अपना विशेष महत्व है और यदि इसी समय नाग पंचमी का पर्व भी हो तो शिव भक्तों के लिए यह अवसर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार को हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन में संकल्प लेना चाहिए। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र, फूल और फल अर्पित कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करते हुए मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ भी श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। नाग पंचमी पर जो है क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की जो है श्रद्धापूर्वक पूजा करने की परंपरा है। भगवान शिव के गले में नाग देवता का स्थान होने के कारण इस दिन शिव आराधना का भी विशेष महत्व माना जाता है। नाग देवता की पूजा करते समय उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। जीवित सांपों को दूध पिलाने या उसे पकड़कर पूजा करने के बजाय मंदिर में नाग देवता चित्र या प्रतिमा की पूजा करना उचित माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का आराधना करें और परिवार की सुख शांति के लिए हमें प्रार्थना भगवान शिव से ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन 7 सरल कार्य हमें ज़रूर करनी चाहिए। पहला, शिवलिंग पर जो है श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करनी चाहिए। दूसरा, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। तीसरा, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। चौथा, शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करना चाहिए। पांचवा, नाग देवता की प्रतिमा या चित्र का पूजन करनी चाहिए। छठा, ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न या वस्त्र दान करना चाहिए। सातवां, पूरे दिन मन, वचन और कर्म से अच्छे कार्य करने का प्रयास करनी चाहिए। इस दिन जो हमें इन बातों से बचनी चाहिए। सावन सोमवार और नागपंचमी के दिन किसी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। जीवित सांप को पकड़ना, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना या उसे दूध पिलाना उचित नहीं है। इससे सांप और इंसान दोनों के लिए खतरा हो सकता है। साल 2026 में सावन मास का तीसरा सोमवार और नागपंचमी का त्यौहार एक ही दिन यानी 17 अगस्त 2026 को पड़ रहा है। लगभग 23 वर्षों के बाद सावन सोमवार और नागपंचमी का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो शिव और नाग भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन हमें शिवलिंग का अभिषेक जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी इसे अभिषेक करें या रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर या पूजा स्थान पर गोबर, हल्दी या रोली से नाग देवता का चित्र बनाएं। नाग देवता को दूध, जल, अक्षत, फूल, दूर्वा और मिष्ठान अर्पित करें। ध्यान रखें कि दूध प्रतीकात्मक रूप से मूर्ति या तस्वीर पर ही चढ़ाएं। इस दिन विशेष उपाय किया जाता है। काल सर्प दोष या राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए इस दिन शिवलिंग पर तांबे, चांदी या आटे से निर्मित नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर विशेष पूजा पाठ करने की परंपरा मानी जाती है। आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन जो है भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन खेत जोतना, जमीन खोदना या बागवानी करना सख्त वर्जित माना जाता है क्योंकि इससे जमीन के अंदर रहने वाले जीवों या सांपों को चोट पहुंच सकती है। जीवित सांपों को कष्ट न दें। किसी भी जीवित सांप को नुकसान न पहुंचाएं और न ही उन्हें जबरन दूध पिलाएं क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नुकीली धारदार वस्तुओं का प्रयोग इस दिन सुई, कैंची, चाकू या किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। तांबे पर खाना न बनाएं। कई जगहों पर पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन लोहे या जो है तावे या कढ़ाई को जो है सीधे चूल्हे पर चढ़ाने की मनाही होती है। एक दिन पहले का जो है भोजन या ताज़ा सात्विक भोजन किया जाता है। व्रत के दौरान मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अन्य किसी भी प्रकार के नशे या तामसिक आहार से जो है इनका सेवन बिल्कुल ना करें। इनसे हमें परहेज करनी चाहिए।
सावन का सोमवार और नाग पंचमी का त्यौहार पड़े एक ही दिन तो ये बहुत ही विशेष होता है और इस दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। जिन जातकों पर काल सर्प दोष और नाग देवता का दोष होता है तो उस दिन विशेष रूप से शिव जी के ऊपर आटे या तांबे का या चांदी का सर्प बनाकर विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन नागों की पूजा भी की जाती है और नाग पंचमी के दिन जो दंगल होता है वह भी बड़ा प्रभावशाली होता है। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है कि नाग पंचमी का त्यौहार सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक पड़ रहा है। ऐसे में नाग देवता को भगवान शिव के ऊपर लिपटाकर प्रदोष काल में जो शिव जी की पूजा करते हैं, खासकर 4 पहर की पूजा करते हैं, जिसमें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, फिर दोपहर 12 से 3 और शाम को 3 से 6 बजे के बीच 4 पहर की पूजा करते हुए पूजा संपन्न मानी जाती है। हम में नाग पंचमी के पर्व का विशेष स्थान है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से सांप के काटने का डर खत्म होता है। साथ सर्प दोष की शांति के भी यह दिन सबसे अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी के त्यौहार में 23 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी दिन सावन मास का तीसरा सोमवार भी है, इसीलिए यह साल नाग पंचमी का विशेष दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन कुछ कामों को वर्जित माना जाता है और ऐसा करने से शुभ परिणाम का जो है फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन जो है धार्मिक नियमों का सही तरीके से पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह दिन भगवान शिव, नाग देवता और भगवान विष्णु की कृपा पाने का विशेष अवसर प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करनी चाहिए ताकि महादेव नाराज ना हो। दोष निवारण उपाय: जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु जन समस्या है उन्हें इस दिन विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और नाग नागिन के जोड़े को जल में प्रवाहित करना चाहिए। द्वार पर नाग आकृति बनाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गोबर या हल्दी चंदन के नाग आकृति बनाएं और तांबे या चांदी के नाग नागिन के जोड़े का जो है पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, पूजा में दिखावा करने के बजाय श्रद्धा और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा पद्धति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अंधविश्वास के नाम पर डर नहीं फैलाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, अच्छे आचरण और अच्छे कर्म। अंत में बस यही है कि जो भक्त सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी का इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और नाग देवता से अपने परिवार के सुख शांति और मंगल कामना की प्रार्थना करेगा। यदि ये याद रखिए कि यह एक श्रद्धा का भाव है और ये सच्ची श्रद्धा से की जाती है। पूजा केवल सामग्री से नहीं बल्कि श्रद्धा और पवित्र भावना से पूर्ण होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली इसी तरह की धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह की नई नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हर हर महादेव।